हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब आपका डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करने वाले। आई होप कि आपने प्रीवियसली जितने भी फॉर्मूला है वो एक बार लिख के समझ लिया होगा। और आज फिर भी मैं आपको एक बार फिर भी जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक सभी फॉर्मूला को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि इस मेथड से करोगे तो 90-95% आपको सारे फॉर्मूला कवर अप हो जाएगा। ठीक है आपके, तो वो हिसाब से मैं वापस एक बार सिर्फ इंटीमेट कर देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने मतलब प्रीवियस वीडियो को अगर मिस किया है और शायद पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है, और आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो मैंने आपको बताई थी कि फॉर्मूला क्या होती है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इस तरीके से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका यूनिट्स में आएगा। ठीक है, ये जो आंसर आने वाला है वो आपका किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। मतलब ये फॉर्मूला जो आंसर देगी वो आंसर आपका यूनिट्स में आने वाला है। ठीक है, दैट्स इट। और अगर आप इसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर ऐड करते हो तो आपको मिलता है अपना एक्चुअल सेल्स। और ये जो एक्चुअल सेल्स है ये मार्जिन सेफ्टी, मतलब मार्जिन सेफ्टी निकालने के लिए क्या करोगे? तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, और इससे भी जो आंसर आने वाला है वो आपका यूनिट्स में ही आएगा। तो देखो, अभी मैं कंट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब आपका आंसर यूनिट्स में ही आने वाला। और फाइनली इन दोनों को अगर टोटल कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो रेडी हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रेडी हो जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको जो भी आंसर मिलता है वो सब यूनिट्स में मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर एक और बात। यहाँ पर अगर प्रॉफिट के जगह अगर आपको बोला होता है लॉस करना है, तो लॉस करना है तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस कर दोगे। ठीक है, लॉस करना होता है तो आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। ठीक है, तो लॉस करना है तो मतलब आप माइनस कर रहे हो। और यहाँ पर भी अगर प्रॉफिट की जगह आपका लॉस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर से फॉर्मूला अलग अलग बहुत प्रकार की बनती है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट में अगर मार्जिन सेफ्टी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है? एक्चुअल सेल्स। लेकिन अगर एक्चुअल सेल्स के अंदर मार्जिन सेफ्टी माइनस करते हो तो क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आपको ये तो समझ में आएगा ना कि एक्चुअल सेल्स में से अगर ये माइनस करने पर क्या मिलता है। देखो, एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर ब्रेक इवन पॉइंट सपोज करो 5000 यूनिट्स है, और ये अगर मानो चलो 4000 यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा 9000 यूनिट्स। ठीक है, ये बात तो कंफर्म। अगर ये आपको ये नहीं दिया है तो आप 9000 में से 4000 माइनस करके भी ये निकाल सकते हो। ठीक है, या तो फॉर्मूला तो है ही अपने पास। देखो, बहुत तरीके से आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से आंसर है। ठीक है, अलग अलग 2-3 तरीके से आंसर एक जैसे सेम टू सेम आ सकते। ओके, और अगर बात करते हैं इसी फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा घुमा के बात करूं कि अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट के जगह मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना है, फिक्स कॉस्ट, या मुझे प्रॉफिट निकालना है, या तो मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो देखो एक चीज समझो कि फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आप अगर ब्रेक इवन पॉइंट है ना उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मतलब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो आपको मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। सीधी बात है, देखो ना, फिक्स कॉस्ट निकालना है आपको तो जो डिवाइड कर रहे हो उसके जगह उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको ब्रेक इवन पॉइंट के आंसर के साथ अगर कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते तो प्रॉफिट निकालना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, प्रॉफिट निकालना हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ओके, उसके साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल सेल्स को अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो मिलेगा वो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा कंट्रीब्यूशन एट एक्चुअल सेल्स होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपना बहुत टाइप का आता है, यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल सेल्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अगर ये सेम चीज़ इस तरीके से ना करो, अगर मतलब आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो आपको कंट्रीब्यूशन की जगह क्या दे रखा होगा, पीवी रेशियो। मतलब अगर देखो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो क्या करना चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये सब क्या होना चाहिए, पर यूनिट होना चाहिए। सीधी बात है, जब एक चीज़ पर यूनिट निकाल रहे हो तो बाकी सभी चीज़ भी पर यूनिट ही माइनस होगी। और अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है तो पीवी रेशियो कैसे निकलता है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या होता है, सेल्स होता है, और इनटू क्या हो जाता है, 100। लेकिन पीवी रेशियो निकालने का एक और भी फॉर्मूला आपको पता है, देखो पीवी रेशियो निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, पीवी रेशियो, ठीक है, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स रुपीज में, इनटू क्या करोगे, 100। और ये जो कंट्रीब्यूशन है उसकी भी दूसरी एक फॉर्मूला है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब देखो ये आपको आंसर मिला इसका, और ये इसका फॉर्मूला आ गया, और ये इसका एक और फॉर्मूला आ गया। अब ये जो बाकी के दो फॉर्मूला है वो कौन से केस में यूज होता है वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन अभी इसको याद रखो, आगे चल के इसको देखेंगे कब ये बाकी की फॉर्मूला, मतलब ये दो फॉर्मूला कब यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, जब उसका क्वेश्चन आएगा तभी समझेंगे, अभी उसको रहने दो। अभी सिर्फ इतने हिसाब से काम करो। मतलब अगर समझो कि अगर आप यहाँ पर यूनिट वाइज को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो यूनिट्स में मिलेगा। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन को यूज करते हो तो। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन के जगह अगर आप पीवी रेशियो को यूज करते हो तो आपका जो भी आंसर होगा वो रुपीज में आएगा। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन को यूज करते हो तो आपका आंसर यूनिट्स में आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करोगे आप। ठीक है, पर यूनिट यूज करोगे। और अगर आप पीवी रेशियो को यूज करते हो तो आपका आंसर किस में आने वाला है, रुपीज में आएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से क्वेश्चन। देखो सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको मैं सारे बुक्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, A to Z। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है, इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल 2012 प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40 है, और फिक्स एक्सपेंस जो है 2 लाख है, और सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज़। आपको बोला ब्रेक इवन पर। देखो मैं आपको ब्रेक इवन पर 3-4 तरीके से निकाल के बताता हूँ। पहले देखो, फर्स्ट आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है, तो फिक्स कॉस्ट को आप किससे डिवाइड कर देते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है, क्या है,
कितना है 2 लाख। ओके, क्या आपके पास कंट्रीब्यूशन है क्या? तो देखो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो आराम से आप। देखो कैसे, आपको पता है सेल्स कितना है, आप 60 रुपीज़ पे बेच रहे हो। ओके, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है 40 रुपीज़ हो रही है। ओके, मतलब 40 रुपये की चीज़ आप 60 रुपीज़ में बेच रहे हो, मतलब आप कितना रुपीज़ कमा रहे हो कंट्रीब्यूशन 20। ठीक है, 20 रुपीज़ कमा रहे हो, तो मतलब आप सीधा यहाँ पर 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब 2 लाख को सीधा 20 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेचना चाहिए था। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर 10,000 का प्रोडक्शन करके 10,000 बेचना चाहिए, तभी जाके आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बेचोगे ना तो प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको ये बताता है कि इतना आपको मिनिमम टारगेट अचीव करना है। तो ये जो आया वो आपका यूनिट्स में आया। अगर ये यूनिट्स के जगह मुझे रुपीज़ में निकालना होता तो फिर क्या करता? तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट ये रुपीज़ में निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये 10,000 यूनिट्स में आ गया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, कितने रुपीज़ पे बेच रहे थे। अगर 10,000 यूनिट को, एक यूनिट को 60 रुपीज़ पे बेचूंगा तो सीधा कितना आंसर आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगर ये निकालना तो ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, कंफर्म। तो देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, डायरेक्टली आप हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे तो मतलब देखो एक सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं ना, वैसे आपको ये चैप्टर में जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो ये आपका हो गया। अब यही क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में लाना है, डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट किस में लाना है, रुपीज़ में लाना है, तो आपको मैंने अभी तो बताया कि अगर फिक्स कॉस्ट को अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली 6 लाख मिलेगा। चेक करना है, देखो पीवी रेशियो मतलब व्हाट, इसके ऊपर इसका परसेंटेज, यही तो पीवी रेशियो होता है। पीवी रेशियो क्या होता है, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हो वो, और आपका सेल कितना था वो, मतलब कितने बेच के कितना कमा रहे हो उसको पीवी रेशियो बोलते हैं। तो 20 रुपये आप कमा रहे हो 60 रुपीज़ में प्रोडक्ट बेच के, तो मतलब आप 33.33% कमा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, आपका फिक्स कॉस्ट कितना था 2 लाख, 2 लाख को आप 33.33% लो। अब देखो जब भी कैलकुलेटर पर डिवाइड करो ना, तो 33.33 पूरा ले लो, पूरा कैलकुलेटर ले लो 3333 करके, और फिर जाके परसेंटेज करो, आपको अपना 6 लाख आंसर एकदम परफेक्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ 33.33 करते हो तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा। आप पूरा ले लो, मतलब ऐसे देखो पूरा 33.333333 ऐसे करके पूरा कैलकुलेटर भर दो और फिर परसेंटेज करो, तब जाके एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल में आंसर तो 3333 होता है ना, वो तो हम लिखने के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको मैंने यहां पर बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी वॉच फैक्ट्री। ओके, एक वॉच फैक्ट्री है, उसकी डिटेल्स आपके पास। ओके, तो आगे इसने क्या लिखा है, देखो वो वॉच का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, तो 90,000 वॉच का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, 90,000 यूनिट्स अभी बना के बेच रहे, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है उसका 10 रुपीज़, और ये पर यूनिट है, और सेलिंग प्राइस भी क्या है पर यूनिट 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपये में वॉच बेच देता है, 10 रुपये में बन रही है। ठीक है, बहुत सस्ती वाली है। और फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है 6 लाख। तो देखो सीधी बात है, आप सोचो थोड़ा लॉजिक लगाओ, 20 रुपये में वस्तु बना के, मतलब 10 रुपये में वस्तु को बना के, वॉच को बना के 20 रुपीज़ में सेल कर देता, डैट मीन्स 10 रुपीज़ अर्निंग कर रहा है। अब वो 10 रुपीज़ में अर्निंग जो कर रहा है उसमें से पहले वो फिक्स कॉस्ट निकालेगा कि नहीं निकालेगा अपना। ठीक है, अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो पहले अपने बिजनेस में जो पैसे लगाए उतना तो पैसा पहले कमाओगे कि नहीं, तो उतना कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, वो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
मतलब आप कितना यूनिट बेचोगे उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर लिखा हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने यूनिट बेचने की जरूरत है। क्या ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितने यूनिट बेचने की जरूरत है, यहां पर सिर्फ इतना ही पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते। देखो पहले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते। क्या है, सेलिंग प्राइस ओके पर यूनिट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना है सेलिंग प्राइस, तो देखो 20 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट है, तो 10 रुपए क्या हो गया उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। ओके अब यहां पर बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालने वाले, फर्स्ट पॉइंट में तो आने वाला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीधी बात है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया कि 6 लाख का फिक्स कॉस्ट है और 10 रुपये वो एक वॉच के ऊपर अर्निंग कर रहा है। तो डैट मीन्स के 10 रुपये के हिसाब से उसको अर्निंग करने के लिए 6 लाख कमाना है, तो 10-10 रुपये के हिसाब से कितनी वॉच बेचनी पड़ेगी, तो 60,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तभी जाके वो प्रॉफिट करेगा। मतलब 60,000 यूनिट बेचेगा ना, तब उसको 10 रुपये के हिसाब से कमाई जो होगी उसकी, मतलब आप सोचो 60,000 यूनिट बेचेगा तो उसकी 10 रुपये के हिसाब से कमाई होगी। मतलब 60,000 इंटू 10 मतलब 6 लाख। तो 6 लाख तो उसका फिक्स कॉस्ट था, तो वो निकल गया। अब जितना भी होगा उतना प्रॉफिट है। तो क्या ये प्रॉफिट में है, क्या ये आदमी प्रॉफिट में है? यस बिल्कुल, क्योंकि वो भी कितना बना रहा है 90,000। तो सीधी बात है, लॉजिक लगाओ। मैंने क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बना के बेच रहा है तो मतलब वो प्रॉफिट में, मतलब ये आदमी अभी प्रॉफिट में। ठीक है आगे यहाँ पर क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है यहाँ पर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस बाय 10। ओके रिड्यूस बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मतलब देखो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी है आपको 10% से, तो एक काम करो यहां पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस चेंज होती है ना, सेलिंग प्राइस आपकी पुरानी वाली कितनी थी पर यूनिट, यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकालना है वो देखो। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी थी पर यूनिट, तो आपको पता है पहले कितनी थी सेलिंग प्राइस, 20 रुपए थी। ओके अब 20 रुपए की सेलिंग प्राइस को वो लोग क्या बोल रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं। ठीक है 10% क्या करने वाले, रिड्यूस करने वाले। तो न्यू वाली क्या प्राइस आ जाएगी, 18 रुपीज़। और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो पहले था 10 रुपये वही सेम रखेंगे। मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होके कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़। ओके पर यूनिट कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़। तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बोला गया, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कितना होने वाला, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सोचो जरा, यहाँ पर दिमाग लगाओ कि पहले आपका जो फिक्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो था ना, ब्रेक इवन पॉइंट पहले कितना था आपका 60,000 यूनिट्स। मतलब 60,000 बना के बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसने सेलिंग प्राइस कम किया तो ये कंट्रीब्यूशन कम हो गया कि नहीं हो गया। तो कंट्रीब्यूशन कम होने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है थियरी कुछ इस तरीके से। देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस कम करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो सेलिंग प्राइस कम करते हो ना तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन कम होता है तो मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर कम हो जाता है। 10 से देखो 10 से 8 हो गया, तो सीधी बात है जो अमाउंट डिवाइड होगी उसका आंसर बढ़ जाएगा कि नहीं। मतलब पहले 10 से डिवाइड होता था तो मतलब 60,000 आता था, फिर बाद में डिवाइड हुआ 8 से, तो मतलब आपका आंसर बढ़ जाएगा। तो सीधी बात है, लॉजिक लगाओ कि जब भी आप डिवाइडर मतलब जो डिवाइड में आंसर था 10 से जगह 8 वो बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसका फाइनल अमाउंट पे क्या इफेक्ट होगा। बस ये कभी कभी पूछते भी एग्जाम में। ठीक है चलो आगे बढ़ते। व्हाट सेल्स यूनिट आर नेसेसरी टू मेक द प्रॉफिट 4 लाख। मतलब आपको पता है क्या पूछा, कितना बेचना चाहिए 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है।
इस आदमी को 4 लाख का प्रॉफिट चाहिए, कितना कमाना है? तो देखो सीधी बात है, उसको प्रॉफिट कमाना है 4 लाख। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर आ जाओ, इसको कैसे यूज़ करना है। आपको ये पूछा गया है कितना बेचोगे 4 लाख प्रॉफिट कमाना, तो आपको ये वाली चीज़ पूछिए एक्चुअल सेल्स कि कितना बेचोगे। तो सीधी बात है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला से काम हो जाएगा आपका। देखो क्या आंसर है, आपको रिक्वायर प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट चाहिए? 4 लाख। तो यहां पर रिक्वायर सेल्स कितना होगा? तो देखो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या कर देने का, प्रॉफिट कर देना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब देखो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 6 लाख तो अपना था ही था, मतलब 6 लाख का तो खर्चा हो ही रहा था, ऊपर से 4 लाख का प्रॉफिट और कमाना। तो सीधी बात है आपको 10 लाख कमाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 लाख का खर्चा और 4 लाख का प्रॉफिट, मतलब 10 लाख कमाना पड़ेगा। और 10 लाख कमाने के लिए अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कौन सा लोगे? देखो कंट्रीब्यूशन 8 लेंगे या 10 लेंगे? तो देखो जब भी ऐसे पॉइंट आते हैं ना जहां पर एक से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट में, तो वहां पर जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन आपका क्वेश्चन का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो यहां पर कितना था, 10 रुपये कंट्रीब्यूशन था, माइनस करके देखो, तो वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन को ही यूज़ करोगे आगे के पॉइंटों में, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर 1 लाख यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब यूनिट्स आएगा तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग दे सकते हैं जो पेपर सेटर और पेपर चेकर जो होते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझो, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी आता है और रुपीज़ में भी आता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यूनिट्स में है या रुपीज़ में। अब सीधी बात है, यहाँ पर आप 10 रुपये से डिवाइड कर दो, और 10 रुपये क्या है, 1 यूनिट पे मिलने वाला प्रॉफिट है, जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, 1 यूनिट को मिलने वाला कंट्रीब्यूशन है। तो सीधी बात है आपको यूनिट्स ही मिलेगा आंसर। अगर कंट्रीब्यूशन के जगह पर अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, फिनिश। ओके, तो देखो क्वेश्चन अच्छे थे, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहां पर क्या बोला है, एक टिप टॉप कंपनी है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है कुछ इंफॉर्मेशन को, ओके ठीक है। देखो सेल कितना है उसका, 11,200 यूनिट, बस इतना ही बेच रही है 10 रुपये पे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। वेरिएबल चार्जेस ये रहा, फिक्स चार्जेस ये रहा, लॉस हो रहा है 11,200 का। What should be the sales to reach break even point? ब्रेक इवन पॉइंट तक आपको पहुंचने के लिए कितना यूनिट बेचना चाहिए? ओके, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालना है ना आपको यहाँ पर एक तरीके से, कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ पर अभी लॉस हो रहा है, लॉस के जोन से निकल के आपको प्रॉफिट के जोन तक पहुंचना है, ठीक है। तो कितना यूनिट्स आप बेचना चाहते हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है, 33,600 है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 33,600, मतलब देखो 33,600 आ गया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है क्या, नहीं है, ढूंढ लेते। देखो सेल्स प्राइस कितनी है, आप एक प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हो, 10 रुपये पे, तो 10 लिख दें। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो ये जो कॉस्ट है ना वो तो टोटल कॉस्ट है 89,600, ओके। तो 89,600 को आप कितने यूनिट बना रहे हो, 11,200, मतलब 11,200 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 8 रुपीज़, मतलब आप 8 रुपये में प्रोडक्ट बना के 10 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 2 रुपये बीच में आप अपने कंट्रीब्यूशन से कमा रहे हो। अब ये जो 2 रुपये से आप कमा रहे हो, ठीक है,
उसको आप पहले किससे कवर करोगे, मतलब पहले जो आपने फिक्स एक्सपेंस किया वो कवर करने की कोशिश करोगे ना, तो फिक्स एक्सपेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको 33,600 डिवाइड बाई 2 मतलब 16,800 पर यूनिट, मतलब यूनिट आपका मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इतना बेचना पड़ेगा इस आदमी को, ये लॉस ना करना हो तो बस इतने तक उसका टारगेट हो गया ना, तो फिर उसके बाद उसकी चांदी चांदी है, फिर तो मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखो यही टॉपिक जो है ना, यही टॉपिक इसको आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये जो हमेशा परसेंटेज होता है ना इसके पर, ये क्या होता है, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये जो होता है वो क्या आ गया, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, तो इसका पीवी रेशियो होता है एक तरीके से। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या होता है, सेल्स होता है, इनटू 100। मतलब आप 22,400 को 1,12,000 से डिवाइड करके इंटू 100 करते हो, 22,400 को 1,12,000 से डिवाइड करके इंटू 100 करते हो, तो आपको पता चलता है आप 20% कमा रहे हो। यानी आपका यहां पर इसका 20% करोगे तो आप इतना परसेंट कमा रहे हो। देखो कमा रहे हो कि नहीं, 1,12,000 का 20% कमा रहे हो आप, और उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका लॉस हो रहा है। तो देखो ये अमाउंट यहां पर भी सेम ही रहने वाली है। देखो इसको डिवाइड करो, मतलब यहां पर भी पीवी रेशियो सेम ही रहता है। देखो 2 डिवाइड बाई 10 करो इंटू 100, ये भी 20% आ गया। और अगर आप चाहते तो चलो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपने यहां पर यूनिट्स में निकाल लिया, किस में निकाल लिया, यूनिट्स में। तो आप चाहते तो यहां पर रुपीस में भी निकाल सकते थे। कैसे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, 33,600 डिवाइड बाई 20%। क्यों, आपने क्या करना है अभी, यहां पर कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लेना है आपको, यहां पर कंट्रीब्यूशन की जगह आपको अभी पीवी रेशियो लेना है। और मैंने बोला था जब भी पीवी रेशियो लेते हैं तो आपको जो आंसर है वो रुपीज़ में मिलता है, और जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है तो आपका आंसर यूनिट्स में मिलता है। चेक करना है तो देखो 33,600 को 20% से डिवाइड करो, कितना आने वाला है, 1,68,000। ये रुपीज़ आ जाएगा, ये रुपीज़ आ जाएगा। और चेक करना है तो देखो चेक भी कर सकते हो, आप कितना यूनिट बेच रहे थे, 16,800 यूनिट बेच रहे थे, और एक यूनिट कितने में बेच रहे थे, 10 रुपए में बेच रहे। तो चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो ये आ रहा है आंसर। एक ही बात है, देखो घूम फिर के आंसर हर एक जगह से सेम ही आने वाला है। ठीक है, रुपीज यूनिट्स, ठीक है, आपको जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप यूनिट्स में पूछा है तो यूनिट्स में निकाल दो, रुपीज में पूछा है तो आप रुपीज में निकाल लो। ठीक है, यहां पर आप यूनिट्स में निकाल लो क्योंकि आराम से यूनिट्स में निकल सकता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेल्स टू गेट अ प्रॉफिट 11,200। मतलब यहां पर लॉस के जगह प्रॉफिट लाना है, ऐसा बोला, वो भी 11,200 का ही प्रॉफिट लाना। मतलब मुझे लॉस के जगह यहां पर प्रॉफिट कमाना है, क्या करना चाहिए, तो देखो सिंपल सा टॉपिक है। यहां पर क्या करना है, मुझे रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ऐसा कुछ फॉर्मूला, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब देखो आपको 33,600 का क्या हो रहा था, फिक्स कॉस्ट, ऊपर से आपको 11,200 का प्रॉफिट भी कमाना है। तो आप एक यूनिट का कितने रुपए कमा रहे हो, 2। तो देखो 33,600 प्लस 11,200 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। मतलब आपका 22,400 यूनिट्स का क्या आता है, रिक्वायर सेल्स आता है। मतलब इतना बेचोगे ना, इतना यूनिट्स बेचोगे तो आपका जो प्रॉफिट है ना, क्या प्रॉफिट चाहिए था आपको, 11,200, 11,200 का प्रॉफिट चाहिए था, वो मिल जाएगा। और चेक करना है, देखो चेक भी करके बताता हूं आपको, सेल्स कितना है, 11,200 बेचोगे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, आपको यहां पर कितना बेचना है, 22,400 बेचोगे और 10 रुपए के प्राइस पे बेचोगे तो 22,400 इंटू 10 मतलब 2,24,000। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो
22,400 इंटू 8 और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 22,400 इंटू 8 करोगे तो 1,79,200 आ जाएगा और इसको माइनस करो 22, तो देखो यहाँ पर आंसर आने वाला है 44,800। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो, कितना फिक्स कॉस्ट था 33,600, तो आपको अपना जो भी डिजायर प्रॉफिट था वो मिल गया। देखो आप प्रॉफिट में आ गए, मतलब प्रॉफिट 11,200 का प्रॉफिट करना हो तो आपको उतना यूनिट बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप स्टार्टिंग से अगर नहीं देखा है तो प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप मेहरबानी करके स्टार्टिंग से ही देखो। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि आप एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यू देखना, मिस मत करना, वरना फिर इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। ओके, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।